गेट नंबर 4 के ऊपर आजकल क्या हो रहा है, किसके दौरे लग रहे हैं? बड़ी गौर और फिक्र हो रही है, बड़ी गौर और फिक्र है। वो मुल्क के साथ कमिट हैं, वो अजीम लोग हैं, उनको पता है कि हालात पेचीदा हो रहे हैं, हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुसूसी नशरियात में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब, आज का दिन काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल से भरा रहा। आज सुबह शेख रशीद साहब के भांजे को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद शेख रशीद साहब आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने कहा कि मेरे घर के बाहर भी सादा लिबास में लोग मौजूद होते हैं, मुझे भी किसी टाइम पे गिरफ्तार कर दिया जाएगा, लेकिन मैं इन चीज़ों से डरने वाला नहीं हूं। मेरे 3 भांजे और हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लो, हम लोग जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद मरियम औरंगजेब साहब आई, उन्होंने उस सारी चीज़ों की मंजरकशी की कि किस तरह से वहां पर वाकया पेश आया, क्योंकि मरियम औरंगजेब साहब वहां पर खुद मौजूद थी। उन्होंने कहा कि किस तरह से लोगों को यह बताया गया कि इनके साथ बदतमीजी करनी है और फिर उनको इंग्लैंड रवाना कर दिया गया, फरार करा दिया गया। उनका यह कहना था बज़ाहिर कि जनाब ये जो ताने बाने हैं ये तहरीक इंसाफ के सरबरा और उनके आसपास के लोगों तक हैं। अब 150 लोगों के खिलाफ पर्चा भी कट गया है। फिर राना सनाउल्लाह साहब भी आए, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये कहा कि हम मुद्दई नहीं बनेंगे, हम नहीं जाएंगे अदालत, लेकिन हम उसको रोकेंगे भी नहीं कि अगर कोई शहरी कहे कि मेरे जज्बात को मजरू किया गया है, मुझे दिल आजारी हुई है, मेरी दिल आजारी हुई है, तो मैं अदालत जाऊंगा, तो हम उसको रोकेंगे भी नहीं। यह सारी सूरत हाल है जनाब। तो ट्रांसमिशन का आगाज करते हैं। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। अजहर सिद्दीक साहब पाकिस्तान के लॉयर हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास साहब सीनियर एंकर पर्सन है, हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर साहब, आपकी इजाजत से अजहर साहब से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। अजहर साहब, कल हम बात कर रहे थे पंजाब असेंबली में क्या सूरत हाल होगी, कानूनी पेचीदगियां, आईनी पेचीदगियां क्या होंगी। आपने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की और आज तो नया केस बन गया आपके खिलाफ। यही एक फर्क है चीजों को समझने के लिए, अगर हम समझ सकें और बड़ी आसानी से जरा समझना क्या है आपको, यही एक फर्क रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरीका कार में। उन्होंने इस तरह के मुकदमा दर्ज किए नहीं। ये मुकदमा मेरी समझ से अपनी बाहर है, इतना अरसा हो गया मुझे पेशा वकालत में। ये आप अपने आप को पूरी दुनिया में तजलील कर लेंगे ब्लास्फेमी के हवाले से। एक तरफ आप कहते हैं आज़ाद हज़ारी राय है, बिल्कुल है, आर्टिकल 19 है, बिल्कुल है, यानी किसी को अगर चोर कह देना ये आज़ादी हज़ारी राय के खिलाफ है, मेरी खुद समझ से बाहर है। और दूसरा सेक्शन 3 और 4 जो है पाकिस्तान पिनल कोड का बड़ा क्लियर है। अगर आप 3 और 4 सेक्शन को समझना चाहें कोई मुश्किल काम नहीं है। वकुआ अगर हुआ भी है वो सऊदी अरब में हुआ है। सऊदी अरब में क्या वकुआ हुआ है, नारे लगाए गए हैं। कहाँ नारे लगाएंगे? सऊदी गवर्नमेंट कहती है अपना मस्जिद नबी में नहीं लगाए, बाहर लगे हैं। सही है। अच्छा, अभी उन्होंने अपने तौर पर बैठ के इग्नोरेट कर दिया है। यहाँ क्या हुआ, और ये मैं चैलेंज का लफ्ज में अगर इजाफे करूँ तो आप बुरा ना बनाइएगा, ये जो इस्तगासा लिखा है ना जिसने, ये इस्तगासा किसी पुलिस के मंजे हुए अफसर ने लिखा है। यानी एक आम आदमी को, यानी अजहर सिद्दीक को ले ले, इनको बाहर के किसी बंदे का नाम पता है? ये मैं चैलेंज का लफ्ज इसलिए कह रहा हूँ कि बाहर के जितने अफराद हैं जो डाले गए इसके अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर डाले गए, अब बैटमैन में आज तक सिर्फ एक केस में सजा हुई है और वो है जुल्फिकार अली भुट्टो का। कौम सर से 190 वाला जो सीन है ना, ये मावनत वाला, आप इसकी बात कर रहे हैं ना? मैं जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का वो बात कर रहा हूँ जिसमें उन्हें फांसी की सजा हुई थी। जी, वो मावनत में जुर्म हुआ ना उनको। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अब देखिए ना मजाक, यानी अब 3 चीजें इसमें, 3 बड़े फ्लॉज हैं। पहली बात है वकुआ पाकिस्तान के अंदर नहीं, नंबर 1। सही है। नंबर 2, अगर मान ले वकुआ अब ये बनता कोई है तो सेक्शन 3 और 4 है, इसमें वाकई हुकूमत से इजाजत लेनी है। क्रॉस बाउंड्री का इशू है, बाहर का इशू है। तीसरा है कि ब्लास्फेमी के कोई केस भी हो तो उसके हवाले से पहले फेडरल गवर्नमेंट इजाजत देती है और बाकायदा उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है। कमाल की बात है, फौरन दरखास्त आई, फौरन मुकदमा दर्ज हो गया। यानी शर्म से डूब मरने का मकाम है कौम की जग। सर 295, 295A, 296 लगाई गई है। 295A तो इंसदाद दहशतगर्दी के जुमरे में आती है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और इसकी तो जमानत भी नहीं है। मैं यही तो बात आपको बता रहा हूं कि यानी एक तो कानून की धज्जियां उगड़ी गई। आपने आईने पाकिस्तान 1973 को तोड़ा, और जो साहब है ना जिन्होंने ये इस्तगासा लिखा है, ब्लास्फेमी उन्होंने की है। यानी एक आप ओपनली जो है ना, आपने बैठ के जो कंटेंट लिखे हैं वो ब्लास्फेमियस कंटेंट है। उनके खिलाफ ब्लास्फेमी का पर्चा दर्ज हो सकता है, इनके खिलाफ डेफेमेशन का पर्चा भी दर्ज हो सकता है। और ये जिस तरह के आप तरीका कार बनाया, ये कौन सा स्टाइल है? ये गॉडफादर और सिजिलियन माफिया का स्टाइल है।
और अगर आप इस तरह के मुकदमे दर्ज करने हैं ना, तो फिर ये ज़हन में रखिएगा पाकिस्तान के अंदर बचेगा कोई नहीं। कल क्या होगा, कल आप किधर, आप निज़ाम को किधर लेके जाना चाहते हैं? आप निज़ाम को एक ऐसी जगह पर लेके जाना चाहती हैं कि आपके खिलाफ कोई आवाज़ ना बोले। ये आवाज़ दबाने की एक कोशिश है। जो हम बात करते थे ना आर्टिकल 19 की, जो पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से है, पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से अब उस वक्त आवाज कहा करते थे कि सहाफियों की आवाज बंद इस तरह नहीं की जा सकती, झूठे मुकदमात या झूठी बातों पे आप करें। लेकिन ये तो तरीका, ये तो आर्टिकल 19 ही की वायलेशन है। यानी आपने जो आर्टिकल 19 में आजादी इज़हार राय दी है, उसको आप दबा रहे हैं। और यहाँ सहाफी बरादरी इसमें खामोश है, मेरी समझ से बालातर है। मैं क्या कहने लगा हूँ इसमें, इस वाले मामले में सिर्फ हमारी अदलिया मदद कर सकती है। अदलिया को इस मामले का, और ये देखिए, और दूसरी बाजार आपको और बता दूं आपको, अच्छा। सुगरा बीबी केस बड़ा मशहूर केस, सुगरा बीबी बड़ा मशहूर केस है। एक मुकदमा दर्ज हो गया ना, अब पूरे पाकिस्तान में इसकी डीटो कॉपी करके दरखास्तें आ रही हैं और पर्चे दर्ज हो जाए। और भाई ये एक ही मुकदमा दर्ज होना है, और ये मुकदमा 2 काम कर लें आप इसमें, इसको ले जाए इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के अंदर किसी भी थाने के अंदर ले जाए। ये फैसलाबाद से निकालिएगा। ये फैसलाबाद में क्यों दर्ज हुआ? राणा सनाउल्लाह का हल्का कौन सा है? फैसलाबाद है। फैसलाबाद ये समझने की बात है, ये मैं आपको हकायक बता रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं। फिर एक और बात याद रखिएगा, पर्चा फैसलाबाद में दर्ज हुआ, शेख रशीद साहब के भांजे एयरपोर्ट पे आ रहे, गिरफ्तार कौन कर रहा है? एफआईए किसके अंडर है? राणा सनाउल्लाह के। शर्म से ढूंढने का मकाम है, ले जाए सारे केस को। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा सर, केस दर्ज हो गया आज 295, 295A, 295A तो सर इंसदाद दहशतगर्दी के जुमरे में आती है, इसकी जमानत भी नहीं होती। इस केस को सियासी नौयत का देख रहे हैं आप या किसी और नौयत का देख रहे हैं आप? यार इसमें कोई शक है सलमान कि ये सियासत के अलावा किसी और नौयत का केस हो सकता है? सर मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। यानी ये तो मतलब किसी के मुंह पे क्या उल्लू का पट्टा लगा है, लोगों को नहीं पता कि। जी सर बोले सर। यानी इस किस्म के केसेस जब भी दर्ज होते हैं, जब भी इस किस्म के केसेस दर्ज होते हैं, वो सियासी नौयत के केसेस ही होते हैं। जैसे अजहर सिद्दीक साहब ने कहा, मैं दोपहर भी ट्रांसमिशन में कह रहा था कि ये जो तहरीर जिस तरह लिखी गई, जो एफआईआर का पूरा मतन है, ये मैं और आप इतने, यानी कोई और एक आम सा कोई मुद्दई उठ के, कंप्लेनेंट उठ के जाए एफआईआर करवाने के लिए, वो इस तरह का मतन नहीं लिख सकता। नहीं उसके बस की बात नहीं, ऐसा मतन नहीं लिख, ये मतन लिखा गया है, ये बाकायदा तौर पर हुकूमती रियासती सरपरस्ती में लिखा गया है, लिखवाया गया है, एक कन्नाइवेंस है स्टेट की, जी लिखवाया गया है। ये बज़ाहिर मुद्दई किसी ज़ैद बकर को बना दिया गया, असल में मुद्दई पीएमएलएन है, हुकूमत है मुद्दई इसकी। और ऐसे केसेस देखिए, माजी में भी इस किस्म के केसेस का अंजाम जो है वो बहुत शर्मनाक हुआ है। आप इन केसेस के जरिए से इमरान खान साहब को माइनस नहीं कर सकते। देखिए, एक तो सबसे पहले इस हुकूमत ने, और जब ये ऑपोजिशन में थी, इन्होंने सियासी हिमाकत की कि जब एक गिरते हुए इमरान खान को, जो अपनी कारकर्दगी की भेंट चढ़ रहा था, उसको इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से हीरो बना दिया। इमरान खान ने रीगेन कर लिया, उनकी पॉपुलैरिटी आसमान पर चढ़ गई, उन्होंने हमदर्दियां हासिल कर ली। जो उनके मुखालिफ थे उनमें से भी उनके साथ मिल गए लोग, और जो उनके साथी नाराज थे वो तो वैसे ही साथ हो गए। बिल्कुल, लेकिन नफलों का सवाब आपको मिला। दूसरी रही सही कसर, जब हमें लगा कि इमरान खान के साजिशी बयानिए का मोमेंटम टूट रहा है, वो मांद पड़ रहा है, ये कैसी हिमाकत है इस हुकूमत की कि इन्होंने उस इमरान खान को एक और हमदर्दी का कार्ड इस्तेमाल करने का मौका दे दिया। कोई एक मुझे सिवाय नून लीगी या जो आज की हुकूमत के जो हामी है, उसके अलावा मुझे कोई शख्स बता दे, कोई जी शऊर, कोई अकलमंद शख्स जो इस एफआईआर की हिमायत कर रहा हो। इवन वो लोग भी जो यानी इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं और इस हुकूमत के साथ हमदर्दी रखते हैं, उनमें से भी बेशतर लोग कह रहे हैं भाई ये कोई तरीका नहीं है इमरान के खिलाफ केस करने। आपने उनके खिलाफ केस करने, आप आज हुकूमत पे आ चुके हैं, आज इमरान खान की कुर्सी पे शहबाज शरीफ है, आप निकालें केसेस कि बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौन कौन से गलत काम किए, उन्होंने किन फाइलों पर दस्तखत किए, कहां पे रूल्स की वायलेशन की। आपके मिनिस्टर्स उनके मिनिस्टर्स की कुर्सियों पर बैठ गए, उनसे कहें निकालें उनकी कैबिनेट के स्कैंडल्स, कोई हर्ज नहीं है, होना चाहिए। लेकिन ये जो केस आपने किया है, ये केस तो आप अपना मुंह काला करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये मशवरे कौन देता है इनको सर? ये तो हम जैसे लोगों को समझ आ रहा है, ये मशवरे कौन देता है? फिर मैं फैसल साहब की तरफ बढ़ूंगा। देखिए, इमरान खान साहब ने जो मोहसिन बेग के खिलाफ केस किया था, मशवरा किसने दिया था? तो इसी किस्म के मशीर होते हैं। जब आप कुर्सी पे बैठ जाते हैं इक़्तिदार की, सलमान, कोई भी शख्स हो, कोई भी जमात हो, उस वक्त इनकी मत मारी जाती है। उस वक्त ये इक़्तिदार के नशे में बदमाश और चूर होते हैं। ये भूल जाते हैं कि इक़्तिदार को ज़वाल भी है, ये भूल जाते हैं कि हमारे इक़्तिदार का सूरज गरूब भी होगा। ये समझते हैं हर वक्त सूरज समा देने पड़ेगा इक़्तिदार का। यही इमरान खान समझते थे, यही आपकी समझ रहे हैं। कितने गलत फैसले इमरान खान साहब के दौर में हुए, कितनी गलत FIR हुई, केसेस बने। उस वक्त उनको भी ऐसे ही मशीर मिलते थे जैसे आज इनके मशीर है। तो ये असल में जो कुर्सी है ना इक़्तिदार की, ये उसका खुमार है। कुछ मुकद्दस मकामात ऐसे हैं जिनकी नामूस के लिए हम सबकी जानें कुर्बान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा की गुफ्तगू में सुन रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वो कह रही थी मुझे पता है कुछ लोगों को इंग्लैंड भगा दिया गया है, कुछ लोगों को इधर भेज दिया गया है और उसके ताने बाने बनी गाला की तरफ जा रहे हैं। असल मामला यह है कि नारे जो हैं लगते रहे हैं। देखिए, कुछ इस्लामी नारे हैं जो लगते हैं, लेकिन ये तमाम नारे मदीना मुनव्वरा के अंदर नहीं लगते, वहां ऊंची आवाज नहीं होती। जिन लोगों ने इजहार राय किया है, इस वक्त एतराज किया है, एतराज ये है कि ऊंची आवाज में क्यों बात की जाए। हम माफी जो मांग रहे हैं, हम जो तौबा कर रहे हैं, वो ऊंची आवाज उस जगह पर नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती। ABCD किसी की नहीं हो सकती। अजान की आवाज के अलावा जो कुछ हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। वहां आप इबादत की गर्ज से जाते हैं, इबादत के अलावा वहां पर कुछ नहीं होना चाहिए। मैं सलमान एक बार बात पूरी कर लूं। मैं आपको अपने तजुर्बात बताता हूं। वहां पे मैं कई मरतबा बाबे जबरील के पास बैठा रहा हूं, कई मरतबा रोजा रसूल के सामने, और बहुत मतलब ऐसे लोगों के साथ बैठा रहा हूं कई सालों से। वहां पर लोगों की सांस के अलावा आवाज नहीं आती। हर आदमी अपनी मगफिरत के लिए होता है, अपनी वालिदैन की मगफिरत के लिए होता है, वहां पर ये चीजें नहीं होती। अब ये जो वाकया है, इससे पहले भी इमरान खान साहब गए हैं, इससे पहले भी जो है मुशर्रफ गए हैं, इससे पहले पाकिस्तान के बहुत लीडरान गए हैं, उनके सामने सलाम पेश किया जाता है। अच्छा सर, शेख रशीद साहब ने मुझे साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पर्चा कट गया है 150 लोगों के खिलाफ, आपके खिलाफ, शहबाज गिल के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ, और जो दफात लगाई गई है बड़ी खतरनाक है। क्या कहेंगे आप? कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इनका टाइम है। मेरा मतलब है इनकी दफात से क्या, मेरे तो 7 शहरों में लगा दी है। अच्छा। मैं तो जो अल्लाह की तरफ से ये अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं, ये छोटे लोग हैं। हादसों से और साजिशों से और गैर मुल्की ताकतों की सोच से ये यहाँ पहुंच गए हैं। इनका वक्त थोड़ा है और ये पाकिस्तान को स्टेक पे ले जा रहे हैं। ये पाकिस्तान में एक ऐसी फजा पैदा करने जा रहे हैं। और ये आप देखें क्या, राना सनाउल्लाह जितनी 7 FIR मेरे खिलाफ कटी हैं, सारों को पढ़ के देखने 7 के 7 शहरों में एक ही मतन है। मैं तो गया ही नहीं, और मैं तो समझता हूँ अल्लाह ताला उसको गारत करे जो कोई साजिश ऐसी करे जो नबी, हालांकि हुआ भी ये जो कुछ इनके साथ, बड़ी अच्छी बात की आपने, रोजे से बाहर है, अल्लाह उसको नेस्त तो नाबूद करे जो ऐसी सोच रखता हो। बेशक सर, बहुत अच्छी बात की। अल्लाह ताला जो है उस अल्लाह की पकड़ में आए वो। लेकिन ये अब आप देखें कि मैंने तो रोजा खाना खुदा के छत पे, काबे की छत पे नमाज पढ़ी है। ये लोग सारे ड्रामाबाजी कर रहे हैं, और ये सारे वो हैं जिन पे फर्द जुर्म लगे हुए वजीर आजम और फर्द जुर्म लगे हुए चीफ मिनिस्टर। दुनिया 1000 साल की सियासत में अगर कोई मुझे साबित कर दे कि सुबह फर्द जुर्म लगनी है और शाम को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, सुबह फर्द जुर्म लगनी है और चीफ मिनिस्टर ने 1000 साल की सियासत में साबित कर दिया जाए, ऐसा होता है। इस मुल्क में खाना जंगी होने जा रही है। ये महीना बहुत अहम है। इमरान खान की काल में अवाम का समंदर होगा। उससे पहले ये हमें गिरफ्तार करेंगे, उससे पहले ये इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। लोग निकलेंगे कीड़ियों की तरह और इनसे संभाले नहीं जाएंगे। अभी भी वक्त है। जो बात पहले ये कहते थे, अब हमारा वही मुतालबा कि इलेक्शन जल्दी करा दो। और अगर ये गिरफ्तारियों से समझते हैं कि हम डरने वाले हैं, या हम देखें 300 लोगों को इन्होंने ECL से निकाला, जिसमें 1-1 टन का ड्रग है, एफिडीन है, 1-1 टन की उसमें मंशियात के केसेस हैं। सही है। कोई दुनिया में ऐसा मुल्क है? मैंने आज खत लिखा है आर्मी चीफ को, DGI को, DGC को, DGMI को, मैंने खत लिखा है IB को, FIA को, 1-1 टन जिन लोगों ने एफिडीन और जिन्होंने मंशियात जिनके उम्र कहते हैं, जिनको इन्होंने ECL से निकाला है, अगर इस मुल्क में ऐसे ही चलना तो फिर खाना जंगी तो होनी है।
आगे हो जाए या बाद में हो जाए। अच्छा सर, आपको लग रहा है गिरफ्तार कर लिया जाएगा? मई का महीना आप हमेशा ही कहते हैं बड़ा अहम है, तो ये इसी वजह से कहते हैं आपके उनको, आपको भी? मुझे पता है ना, इनको समझ आ गई है कि इनसे काम नहीं चल रहा। अच्छा। इमरान खान तो देखे ना, 30% गैस और 30% पेट्रोल और 30% गंदम का उनसे कम बात करके आया था। आज तो मुझे वो कह रहा था मैंने 40-50% बनवा लेना था, लेकिन अल्लाह को नहीं मंजूर था। इनसे नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। ये पुराने दौर समझते हैं। लेकिन मीडिया का टाइम है, ये सोशल मीडिया का टाइम है। कभी आप कोई सोच सकता है कि 12 करोड़ इम्पोर्टेड, 12 करोड़ 87 लाख इम्पोर्टेड का ट्रेंड बने? कितने पीछे रह गए हैं? 6 करोड़ बचे ही रह गए हैं ना, 5 करोड़ जो फोन नहीं यूज कर सकते। 80% लोग इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं। और आप देख लीजिएगा, ये बहुत बड़ी नेकी करेंगे। लेकिन जो बात हम इनको कहते थे, ये हमें कहते थे, ये हमें कहते थे जनाब ये तो सिलेक्टेड है, अब हम कहते हैं आप इम्पोर्टेड नहीं है, सिलेक्टेड नहीं है। ये हमें कहते थे इलेक्शन कराओ, अब हम कहते हैं इलेक्शन कराओ। ठीक है। इन्होंने जो हालात पैदा किए हुए हैं कि हमारे पीछे सफेद कपड़ों में गाड़ियां लगाई हुई हैं। भाई, हम पे पहले 3-3, 4-4 खुदकुश हमले हो गए हैं। इसलिए मैंने थाना कोसार में आज 7 के 7 इनके लीडरों पे तहरीर दे दी है कि अगर मैं मारा जाऊं तो इन पे पर्चा काटा जाए। ठीक है। अमीर अब्बास साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी अमीर भाई। मीर भाई, शेख साहब, ये जिनको आप खत लिख रहे हैं और जिनसे आप खतों किताबत कर रहे हैं, वो तो हुकूमत के साथ एक पेज पर है। तो ये आप पहले हमारे साथ भी एक पेज पे थे, हमारे साथ भी एक पेज ही पे थे। पेज आगे पीछे हो जाता है। पेज जो है ना जी सर, ये पेज आगे पीछे हुआ था, वापस आ गया। अब ये फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ ऐसा ही कहा। हालात जो है देखें, अवाम का नाम ही फौज है, कौम का नाम फौज है। एस्टेब्लिशमेंट के पीछे लोग खड़े होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का एहतराम हर एक पे लाजम है। एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि आवाम की पल्स क्या है। अगर कोई, मैं पिंडी कैंडिडेट हूँ, पिंडी से मैं 16वीं बार वजीर बना हूँ। पिंडी की पल्स बदल चुकी हुई हैं। लोग जो है किसी सूरत में इनका चेहरा देखते हैं। अब ये कहते हैं रोजा रसूल में, और रोजा रसूल तो बड़ी पाक जगह, उसके बाद नारे जो लगे हैं, ये लंदन में भी जाएं, ये मेरा रिकॉर्ड रख लें, इनको लोग चोर ही कहेंगे। ये इवन फील्ड जहाँ ठहरे हुए हैं, उनके घर के बाहर थाने में जाके उन्होंने कहा जो गुजरता है कहता है चोर चोर। इनका नाम ही चोर पड़ गया, इनका नाम ही गद्दारी की लिस्टों में आ गया। ये इनको जो कवरेज देगा वो देखें, वो बैठता चला जाएगा। शेख साहब, आप गेट नंबर 4 का अक्सर जिक्र करते हैं, तो आजकल गेट नंबर 4 बंद है या सर खुला हुआ है? गेट नंबर 4 जो है ना, कभी खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है। रोजे के टाइम खोल देते हैं। रोजे के टाइम खोल देते हैं। अफ्तारी की सर आपने वहाँ पे? अफ्तारी करने गए? मेरी तो अफ्तारियां ऑफ कोर्स, मेरे तो उनसे तल्लकात, लेकिन मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। उम्र के इस हिस्से में मैं चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। बेशक मैं मारा जाऊँ, बेशक मैं मारा जाऊँ, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। शेख साहब, अल्लाह करे सर, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, इमरान खान को भी जिंदगी दे। हमारे मुल्क में सियासत का मुकाबला सियासत से नहीं हो रहा। जो नैरेटिव है इमरान खान साहब का, उस नैरेटिव का मुकाबला हुकूमत नैरेटिव से नहीं कर रही, वो मुकदमात से कर रही है। आपके पास क्या हिकमत अमली है? आप 4 रात को उसी तरह निकलने की बात है, उसी तरह से शहरों में जलसी करने की बात है। प्लान वही है या FIR के बाद प्लान चेंज हो गया? कोई प्लान चेंज नहीं हो रहा। इमरान खान को या शेख रशीद को जेल भेज के ये खिदमत करेंगे और दुनिया उससे भी ज्यादा निकलेगी। लोगों के आंखों में बारूद है, ये पढ़ने की इनमें सलाहियतें नहीं। लोगों की आंखों में बारूद है। आप देखें ना, कोई है इस मुल्क में पूछने वाला कि एक एक टन आपने एफेड्रीन और एक एक टन आपने मंशियात जो है आपके केसेस हो, बरामदगियां हो, सजाएं हो आपको, और आप एक ही दिन में उनको ECL से निकाल दें। ये मुल्क है कि बनाना स्टेट में भी इमरान खान आज ये कह रहा था कि ऐसा नहीं। सर, ये पंजाब असेंबली का जो सारा मामला है, इससे तवज्जो हटाने के लिए तो नहीं किया गया? क्योंकि कल तक तो सारा स्टोरी पंजाब असेंबली के ऊपर चल रहा था। नहीं भाई, मैं मरकज की सियासत करता हूँ। मैं पंजाब की सियासत से ना, सूबों की सियासत ही नहीं की सारी जिंदगी। अच्छा। मरकज की जो मर्जी सियासत मुझसे आप सवाल कर सकते हैं, सूबों की सियासत। अच्छा शेख साहब, ये बताएं, गेट नंबर 4 के ऊपर आजकल क्या हो रहा है? किसके दौरे लग रहे हैं? बड़ी गौर और फिक्र हो रही है, बड़ी गौर और फिक्र है। वो मुल्क के साथ कमिटेड हैं, वो अजीम लोग हैं। उनको पता है कि हालात पेचीदा हो रहे हैं, हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि आप कब देख रहे हैं इंतखाबात, कब देख रहे हैं? आपके ख्याल में इंतखाबात? मैं बड़ी ईद के करीब से, आप बड़ी ईद के आगे पीछे इंतखाबात देखता हूँ। अच्छा, मतलब 2-2.5 महीने में? 2.5-3 महीने में 90 दिन। शेख साहब, एक आम सवाल आपसे कि
ये जो पेज है आजकल एक पेज चल रहा है, तो हम देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नवंबर तक ये एक पेज चलेगा। साफ आ रही भाई, आवाज नहीं आ रही, दोबारा। जी शेख साहब, मैं कह रहा हूं कि अभी जो एक पेज है, ये एक पेज ज्यादा से ज्यादा नवंबर तक तो एक पेज रह सकता है। नवंबर के बाद तो फिर वैसे ही किताब ही बदल जाएगी ना पूरी की पूरी, तो फिर पेज क्या बनेगा सर? पाकिस्तान में हर रोज मौसम बदल रहा है, इस तेजी से मौसम बदलेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं तो आपको पता है कि 1-1.5 महीना पहले रिटायर हो रहा था, मुझे पता नहीं था कि इमरान खान इतना मकबूल हो जाएगा इलाके में कि लोग कहते हैं कि अब नहीं छोड़ना, अब नहीं छोड़ना। अब मेरा मतलब है, मेरी जिंदगी ये सियासत में पहला टाइम है कि मैं अपने हल्के को जितना मुश्किल देखता था उतना ही अल्लाह ताला ने आसान कर दिया है। इतनी पोजीशन बदल गई है अवाम में इमरान खान। मैं खुदा को गवाह बना के ये कह रहा हूँ, पता नहीं क्या होना और क्या नहीं होना। महीने 1.5 महीने के बाद, 2.5 महीने में इलेक्शन नहीं होते लेट सपोज, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी सर? मैं तो इस मई के महीने को फाइनल देख रहा हूँ। जो कुछ भी होना है, या हमने आर हो जाना है या पार हो जाना है, या हम फारग हो गए, ये भी फारग हो जाएंगे, झाड़ू फिर जाएगा। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, तो सर फिर हाथ तो किसी का कुछ नहीं आने वाला फिर भाई। ना आए तो मैं क्या कह सकता हूँ? आप सवाल ऐसा कर रहे हैं, या तो मैं मुनाफिकाना जवाब दूं, उससे बेहतर है मैं सच्चा जवाब दूं और दे रहा हूँ कि ना रहेगा क्या कहते हैं, ना बजेगी बांसुरी। शेख साहब, आपने कहा कि 80% लोग इमरान खान के साथ हैं। आपने कहा कि अगर मैं ज्यादा कह रहा हूँ तो आप 70-75% तो लगा लो। चले नहीं, हम 60 कह देते हैं, 80 कह देते हैं। आपने जो फरमाया, अवाम का मतलब है फौज, एस्टैब्लिश का मतलब है अवाम। अब ये जो सारा नेरेटिव है, हम घूम फिर के एक ही विंडो की तरफ चले जाते हैं, उसी दरवाजे पे चले जाते हैं। उनको भी सारी सूरत हाल की समझ है। देखें, बाज मसले इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझ जो है वो गलत भी हो जाती है लोगों को। सब लोगों को समझ आ रही है कि इस तरह मुल्क नहीं चलेगा, इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। सो सब लोगों को फिक्र है, सब लोग मुमकिन है सब लोगों को एक दिन टेबल पे बैठाएं, आए और इंतखाब का फैसला करें कि कब इंतखाब करने हैं। और अब अर्ली इलेक्शन के अलावा इस मुल्क को आगे ले जाने में बड़े मसाइल होंगे सब लोगों के। फौज भी हमारी है, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, अजीम अदारे हैं, रोज जान की कुर्बानियां देते हैं। उनको अगर कोई ये समझ रहा है कि उनको पल्स नहीं मिल रही, उनको लंगर से जहां से रोजे अफ्तारी के वक्त को तंदूर की रोटी देते हैं, उनको वहां से खबर पहुंचती है और उनको अपने घर तक की खबर होती है कि घर में लोगों की क्या रायत और लंगर का जो छावनी के लंगर के तंदूर की क्या राय है, सब उनके पास मौजूद है। अच्छा शेख साहब, एक बार आज आपके जो साबिक आप जिस पोजीशन पे थे, इस वक्त जो है राणा साहब इस वक्त वजीर दाखिला, इन्होंने आज कहा है कि वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो गलत हुए थे, वो वापस हो रहे हैं और वो तशरीफ ला रहे हैं। ये अब तो कोई भी आ जाए जी, हालात ही बदल मेरे भाई, मैं दिल से कह रहा हूँ, उन्होंने वहां पैनाडोल भी नहीं खाई। अब सारी दवाइयां और सारियां इलाज कराएं ना कराएं, आ जाए। इस वक्त आज की सूरत हाल में जिस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, कौम इमरान खान के साथ जा चुका। वो आएंगे तो सर रायवंड जाएंगे या जेल जाएंगे? मैं जाना तो उन्होंने जेल ही है, सारे इस खानदान ने एक दिन जेल जाना है और बहुत जल्दी जाना है, बहुत बड़ा टाइम है इनका। और मुझे उनके आने से जो पहले सूरत हाल थी, अब वो सूरत हाल देखें क्या ले आए जी। सऊदी अरब से बड़ा शोर था कि 7.2 अरब रुपए की है, बिलियन US डॉलर की, और रोजा रसूल पता नहीं खुला कि नहीं खुला, अल्लाह मुझे पता नहीं क्या सूरत हाल बनने जा रही है। मैं मई के महीने में सियासत को खुल कर देख रहा हूँ कि मई वाजे हो जाएगी, या इधर हो जाएगी या उधर हो जाएगी, या आर हो जाएगी या पार हो जाएगी, या हम नहीं या ये नहीं या कोई भी। ठीक है सर, शेख साहब हमारे साथ मौजूद है सारी सूरत हाल पर जो बात। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर इस केस के हवाले से आगे क्या मुजरमात हो सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जनाब एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के खिलाफ FIR कटवा दी गई है। 150 लोगों के खिलाफ भी FIR कटवा दी गई है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर अब्बास भी, अजहर सिद्दीक साहब भी। अजहर सिद्दीक साहब, ये बताइएगा FIR के बाद जो मरहला होता है उसमें फिर क्या इनसे तफ्तीश की जाएगी, बुलाया जाएगा? अभी तो कमाल की बात है, अभी तो तफ्तीश से पहले ही उनको मुजरिम डिक्लेयर कर दिया और बंदे गिरफ्तार कर दिए। यही मैंने आपसे पूछना था, ये बिना तफ्तीश के कर दिया सब कुछ। ये तो हैरानकुन बात है ना। आप अंदाजा लगाए, एक दिन के अंदर अंदर बैठ के FIA भी ऑन बोर्ड आ गई, आपके पुलिस भी ऑन बोर्ड आ गई। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ
कि ये फैसलाबाद की जुरिसडिक्शन से मुकदमे को निकाला जाए, ये ट्रांसफर की जाए इसकी जुरिसडिक्शन इस्लामाबाद के अंदर। यानी ये मैं गुजारिश करूंगा अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, आज खुद का नोटिस, इससे बेहतर और क्या क्या केस होगा कि जिससे पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और पाकिस्तानी लोगों का अदलिया के निजाम पर सवालिया निशान उठ गए हैं। अदलिया के अहकामात की खिलाफ वर्जी है, सरीहन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान पीनल कोड की दफात तोड़ी गई, अपना ज़ाब्ता फौजदारी की दफात तोड़ी गई, और जो सेटल लॉ है, जो कानून तयशुदा है उसकी और उसको तो फिर कमाल की बात है ये FIR रुक नहीं रही है। सुगरा बीबी केस है जिसमें 7 मेंबर बेंच बैठा था। जस्टिस आसिफ खोसा साहब ने वादे तौर पर क्या दिया था कि एक ही मौके के ऊपर एक FIR दर्ज हो सकती है। आप अंदाजा लगाएं, अब तक शेख रशीद साहब जो बता रहे थे 7 FIR दर्ज हो चुकी है। ये डूबरने का मकाम है। ये तो IG को मिनिस्ट्री इंटीरियर को, बल्कि ये तो अपना ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मुंह पे देखे ना, अगर ये देखा जाए तो ये तो उनके हवाले से बड़े ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि जिसको जवाब बड़ा जरूरी है। इसीलिए गुजारिश है कि ये बाकी किसी पे एतबार नहीं होगा। कौम चाहेगी कि इसका आज खुद नोटिस, जो कि सेटल हो गया हुआ है ना, प्रिंसिपल सेटल हो चुके हुए हैं, केस ये बनता नहीं है। और जिस तरह गिरफ्तारी यानी बगैर किसी सबूत के और गिरफ्तारियां कर रहे हैं आप, और आइन और कानून की धज्जियां बगैर, ये इसीलिए गुजारिश की जा रही है कि एक तो चीफ ऑफ पाकिस्तान इसका आज खुद नोटिस ले। और आपको लगता है जो गिरफ्तारियां की जा रही है तो एक माहौल बनाया जा रहा है, असल टारगेट खान साहब है? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। देखना, एक आदमी जो है ना पाँव से उखड़ जाए और अपना परेशानी के आलम में हो, उन्हें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब का मुकाबला कैसे करें। उन्होंने सबसे पहला काम किया कि जितने क्रिमिनल लोग हैं, यानी आप बता इस काबीना के अंदर कोई 24 के करीब तो क्रिमिनल लोग हैं। फिर उन्होंने ECL से, जैसे ये बता रहे हैं, ये हमें सिखा रहे हैं कि हम कानून की हुक्मरानी कर रहे हैं। क्या कानून की हुक्मरानी है कि ECL में से सारे लोगों को निकाल दिया, यानी जो सदियों से चले आ रहे हैं इतने अरसे से। और ECL का 1961 का कानून है, ये नहीं है कानून के अपना इमरान खान साहब ने बनाया हो, यानी उससे चला आ रहा है। और ये वजह क्या है, तो ये आपके सामने मिसाल है नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ का नाम ECL के अंदर था और अदालत में बाहर जाने नहीं देना था, और वो जिस तरह निकल के आज तक तो पाकिस्तान में आ नहीं सका है। फिर वो आपके सामने है। मरियम नवाज भागना चाहती थी यहाँ से, वो तो अदालत ने पासपोर्ट रखा हुआ था, बचत होगी, वरना तो इनके पास ECL में हाथ में होता तो ये तो पता नहीं क्या कर देते। यानी ये तो इतने सवाल उठा दिए हैं कि ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद ना, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि यहाँ बैठ के टारगेटेड एजेंडा के साथ आए हैं, आते ट्रांसफर पोस्टिंग नवाजना ये काम करते रहे। फिर उन्होंने अभी नैब का बुरा हाल कर रहे हैं। अभी आप रिसेंट बता रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं ये क्या करने जा रहे हैं। पहली तो बात है जो नैब के केसेस है ना, नैब के केसेस दोनों केसेस जो हैं अल अजीजिया और एवन फील्ड के अंदर सजाएं हुई हैं अदालत से और अपीलें पेंडिंग है, वो केस वापस नहीं लिए जा सकते। कौन से केस वापस लेने की तैयारी हो रही है? ये FIA के जो केस हैं, FIA के जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस है ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। और ये भी बदनीति पर अमल शामिल होगा। भाई वो बैठ के कोर्ट में चला गया, कोर्ट जाने और कोर्ट का काम जाने, कोर्ट से पहले अपने तय नहीं ले। वजह क्या है? जी अमीर भाई आप करें, सवाल करें। जी सदीक साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, ये जो आप FIA का जिक्र कर रहे हैं, हम जानते हैं कि माजी में आसिफ अली जरदारी साहब और बहुत सारे केसेस में एक्विटल हुआ था, और वो एक्विटल इस वजह से हुआ था कि इस्तगासा ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बजाय फोटो कॉपीज लगाई थी। यानी आप सिर्फ एक वारदात कर दें, बारीक सी वारदात, कि आप असल कागज निकाल के उसकी जगह पे फोटो कॉपी जोड़ दें और केस बिल्कुल तबाह बर्बाद। तो क्या आज ये नहीं हो सकता कि FIA भी इसी हुकूमत के मातहत है? ये हुकूमत खुद FIA की मुल्जिम है। अगर ये वहां से फाइल उड़ा देते हैं, डॉक्यूमेंट्स असल जो दस्तावेजी प्रूफ है वो निकाल देते हैं, फोटो कॉपियां लगा देते हैं, कुछ और डंडी मार देते हैं, तो कल को फिर वो प्रूफ कहां से ढूंढते फिरेंगे? अभी केस तो क्योंकि कोर्ट में दाखिल नहीं हुआ, केस तो भी जेर तफ्तीश है। अमीर अब्बास, यही तो एक परेशानी हो रही है कि FIA मिनिस्ट्री इंटीरियर के अंडर आ गया। मिनिस्टर इंटीरियर वो है कि जिसपे मनशियात के केस हैं, फर्द जुर्म आयद नहीं होनी थी। और ये याद रखें, ये क्यों डिले कर रहे थे? यानी वो ये नजर आ रहा है कि एक एजेंडा था, उन्हें पता था हुकूमत वक्त में आना, ये तारीखी तौर पर चला आ रहा है। ये तो क्रेडिट जाता है पनामा के केस में सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिमिट लगाया, बताया इतने अरसे में ऐसे काम करना है और तभी सजाएं उनको होगी। बाकी इन केस में इनकी प्लानिंग किया, बड़ी जबरदस्त बात आपने की है। इन्होंने ओरिजिनल रिकॉर्ड गायब कर देना है, और इन्होंने अब जो शातें आई हैं, शातें उन्होंने साइड पे फेंक देनी है। कर यही रहे हैं, और दिखाने के बाद ये बताएंगे ये शातें रहेगी। आपने सामने ऐसी कोटकना के केसेस उठाकर देख लें। हमें तो हमारे पास तो तारीख भरी पड़ी है। और हुदैबिया का केस देख लेना, जैसे इनके गवर्नमेंट चेंज हुई उसके बाद क्या हुदैबिया का केस का इन्होंने हाल किया। अब भी क्या है,
अब भी देखें ना, अब तो ये सोचना पड़ेगा कि जिनकी वजह से ये सारा जो ऑपरेशन ये अपना चेंज रजीम हुआ है, जो लोग भी इसके सामने कसूरवार हैं, उन्हें अब ये सोचना पड़ेगा कौम को क्या जवाब देंगे। यानी अब इसके बाद क्या बात रह गई है, यानी अल्टीमेटली क्या करना है इन्होंने? पहला काम जो आपके सामने ये आ गया, शहादतें गायब करेंगे कि इस्तगासे वापस लेंगे, फिर ये नैब के इदारे को डाइल्यूट करेंगे और बाकायदा कानून साजी क्या होनी है वो भी काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। नैब के इदारे को बंद करना है या कम करना है या पर काटने हैं, वो भी तयशुदा काम, बातें तय हो गई हैं। ये आराम से जो एजेंडा तय इन्होंने किया है, ये वो काम पहले इन्होंने 2-3 महीने के अंदर अंदर करना है, फिर आराम से ये तय किया उन्होंने कि इन्होंने वक्त पूरा करना है। क्या हो सकता है अगस्त 2023 से आगे भी 1 साल हुकूमत बढ़ाएं? ये तो अवाम का प्रेशर है, या उन लोगों को सोचना पड़ेगा कि इन लोगों पर। अगर भाई यहाँ पे एक ज़िम्मी सवाल आपसे ये कि इस वक्त ऑपोजिशन की बड़ी पार्टी इमरान खान साहब है, क्या इमरान खान साहब को फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके पिटीशन नहीं करनी चाहिए थी कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? यानी एक्यूज खुद प्राइम मिनिस्टर है, एक्यूज खुद चीफ मिनिस्टर है, एक्यूज मिनिस्टर्स है, एक्यूज इंटीरियर मिनिस्टर है, उसके मातहत एफआईए है, वो उस जिस केस में वो खुद जेरे तफ्तीश है, वो उसी का तफ्तीशी को तब्दील करके सिंध में फेंक रहा है, वो अपने मर्जी का डीजी एफआईए लेकर आ रहा है, सारे तबादले हो चुके हैं। फौरी तौर पे क्या अदालत को थर्ड पार्टी के जरिए से वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अनथक मेहनत के बाद डॉक्टर रिजवान और बाकी लोगों ने इकट्ठे किए, क्या उनको फौरी तौर पे कंट्रोल में नहीं रियासत के लेना चाहिए? भले केस रुक जाए, उसकी तफ्तीश ना आगे बढ़े, डॉक्यूमेंट्स को तो संभाले बाबा, वो डॉक्यूमेंट्स कल तबाह हो जाएंगे तो फिर कहां से वो इकट्ठे होते फिरेंगे? देखिए अमीर अब्बास साहब, आपको तारीखी तौर पर मैं ले चलता हूं, जो फेक अकाउंट केस था 2015 में हुआ, वो दबा दिया गया। उसके बाद जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब आए, आते ही स्लैकनेस वाला वो एफआईए का, आप तो जाते रहे हैं, उसके अंदर आपने देखा वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस में लिया, उसमें जीआईटी बनी, किस तरह वहां से कराची से केस निकाल के इस्लामाबाद लाया गया। तो ये भी मौका ये है कि मैं पहले ही फुर्सत में गुजारिश करूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि ये सारे ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को वंस फॉर ऑल इस कौम पे आसान होगा। यानी हम कोई नाजायज बात नहीं मान रहे, हम कोई नहीं कह रहे कि आप इनको जेलों के अंदर डालें, इनको प्रोटेक्शन कर लें और ये केसेस सारे उठाकर किसी ऐसी जगह पर सर, क्योंकि टाइम की किल्लत है इसलिए मैं चाहूंगा फैसल भाई भी अपने क्लोजिंग कमेंट्स दे दें। जी सर। मैं एक सिंपल सी बात आपके सामने रखता हूं, सिद्दीक साहब आप भी बताएं, मीर अब्बास साहब आप भी बताएं, सारे पाकिस्तानी भी सुने। अगर ये नारे चोर है चोर है चोर है कि नहीं होते और ये नारे होते जिंदाबाद जिंदाबाद शहबाज शरीफ जिंदाबाद, तो सूरत हाल क्या होती? क्या फिर ये मामला होता, फिर ये मामला उठता, क्या ये होता? देखें, इसमें हमें एक चीज जाननी है, देखनी है कि इस हुकूमत ने किस तरीके से इस पूरे माहौल को एक ऐसे तरफ धकेलने की कोशिश की है, तारीख में कभी ऐसे धकेला नहीं किया। सियासी मुकाबला सियासत पर नहीं हो रहा, मुकाबला मुकदमात पे हो रहा है और एक ऐसे शख्स के खिलाफ हो रहा है जिसने सबसे ज्यादा इस मामले के अंदर दुनिया भर में काम किया है। तो अगर ये नारे शहबाज शरीफ साहब के हक में लगे, पूरी दुनिया में जहां जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, क्या नारे लग रहे हैं? जो नारे वहां लग रहे हैं उन पाकिस्तानियों ने वो नारे वहां लगा दिए, गलत लगाए। तौबा करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, पूरी कौम को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये नारे नहीं थे, ये नारे सारी दुनिया में लग रहे हैं इनके खिलाफ। ये नारे वहां नहीं लगने चाहिए थे, इस पर तौबा करनी चाहिए, माफी करनी चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नारे, यही नारे पूरी दुनिया में लग रहे हैं लेकिन वहां नहीं लगने चाहिए थे। और हमारा मौक़िफ़ भी आपका, अमीर साहब हमारे साथ मौजूद है, अजहर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, फैसल साहब हमारे साथ मौजूद है, आप सबका बहुत शुक्रिया। जनाब, पर्चा तो कट गया है, लेट्स सी आने वाले वक्तों में क्या खान साहब के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप 9 बजे का बुलेटिन देख सकेंगे। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।